हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और इस टॉपिक के हर पर्सन के अलग अलग मायने होते हैं। हर पर्सन इस टॉपिक को एक अलग नज़र से देखता है। हम बात कर रहे हैं फ्रीडम के बारे में। अगर हम एक बेबी की नज़र से, एक बच्चे की नज़र से देखें तो उसके लिए फ्रीडम का मतलब अलग होता है। एक टीनेज के हिसाब से देखें तो उसका मतलब फ्रीडम का मतलब अलग होता है। एक अडल्ट के हिसाब से अलग होता है और एक ओल्ड एज के हिसाब से अलग होता है। हर पर्सन के हिसाब से फ्रीडम का मतलब अलग होता है। तो इन्हीं सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि फ्रीडम की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन कभी नहीं हो सकती। अगर हम इसको कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन निकालना भी चाहे तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेशन अधूरी रह जाती है। इसलिए फ्रीडम की कभी भी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन होती ही नहीं है, ठीक है। और हमारे कई सारे जो फिलोसोफर होते हैं अपनी अलग अलग थ्योरी के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। जब हम इतने सारे डाउट्स और इतने सारी बातें अपने मन के अंदर रखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली फ्रीडम है क्या। फ्रीडम स्पीच की है, असेंबली की है, एसोसिएशन की है, मूवमेंट्स की है, रेजिडेंस की है, एजुकेशन की है, प्रोफेशन की है, मैरिज की है, प्रेस की है या फिर रिलीजन की है। हमारे सामने बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्टली फ्रीडम है क्या और फ्रीडम के एग्जैक्टली मायने क्या है, ठीक है। और अगर हम बात करें इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में कि जिन लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं वो अपने आप को फ्री महसूस कर सकते हैं, तो ये कहना कुछ हद तक गलत होगा भी नहीं। मतलब ये कहना ठीक है कि अगर हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हम फ्री हैं। पर क्या इतना काफ़ी होता है? मतलब फ्रीडम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, ये अनलिमिटेड होता है। हर किसी के लिए फ्रीडम का मतलब अलग होता है। एक जैसे बच्चा होता है, वो फ्रीली स्कूल जा रहा है, फ्रीली अपने हिसाब से पढ़ रहा है, टीचर उसे मार नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है, प्यार से ट्रीट कर रहा है। घर में जब वो बच्चा आ रहा है तो उसे अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, वो जो मांग रहा है उसे दिया जा रहा है। तो ये एक बच्चे के हिसाब से ये उसकी फ्रीडम हो गई, ठीक है। अगर हम एक यंगस्टर के हिसाब से देखें तो उसको एक अपनी मनपसंद की जॉब, एक अपने मनपसंद का लाइफस्टाइल मिले तो वो अपने आप को फ्री महसूस करेगा। मतलब बेसिकली अगर हम फ्रीडम की डेफिनेशन निकालने आए तो कहीं हद तक ये कहना सही है कि एक इंसान जो सोच रहा है और जो वो करना चाहता है उसी को वो फ्रीडम समझ लेता है। तो ये कहना गलत है और ये सोचना भी गलत है कि हम जो चाहते हैं वो एग्जैक्टली हो जाए और हम उसे ही फ्रीडम मान ले। मतलब जैसे कोई भी एक पर्सन उठ के आ जाता है, उसको किसी से परेशानी, किसी अदर पर्सन से परेशानी है। मतलब पर्सन ए जो है उसको पर्सन बी से बहुत परेशानी है, तो पर्सन ए चाहता है कि मैं बी को मार दूँ, उसका मर्डर कर दूँ, ठीक है। तो वो जाता है, उसको मार देता है और खुश हो जाता है। मतलब वो जो चाहता था वो उसने कर लिया। तो क्या ये फ्रीडम हो गई? ये फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं हुई। हमें फ्रीडम्स मिली है, आज़ादी मिली है, पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिली है। अब हम बात करते हैं कि फ्रीडम का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हर पर्सन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपना डेवलपमेंट कर सके, अपनी क्षमता के हिसाब से अपना विकास कर सके और वो जो चाहता है अपनी लाइफ में, जो एक पोजीशन चाहता है, जिस पोजीशन पे वो आना चाहता है उस पोजीशन को हासिल करें। और उस पोजीशन को हासिल करने के लिए उनको जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो सारे रिसोर्सेज उन्हें मिले। तो कई हद तक जो फ्रीडम की डेफिनेशन ये ठीक है। मतलब हर पर्सन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करे और जो वो पॉइंट, जो वो मतलब अचीव करना चाहता है उसे अचीव करें, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमें राइट टू एजुकेशन है। मतलब हमें स्वतंत्रता है कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, तो हम पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। पर क्या हो जाता है कि जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, तो और आप कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास राइट टू एजुकेशन है तो आप हमें पास करो। ये कहना गलत है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन है पर आपकी अपनी एबिलिटी भी उसमें मायने रखती है। आप पास होगे तभी आपको पास किया जाएगा, आपको फ्री में पास नहीं किया जाएगा, नहीं तो बिना एग्ज़ाम के आपको पास नहीं किया जाएगा। वैसा भी कोविड का टाइम चल रहा है तो बिना एग्ज़ाम के ही बच्चे पास हो रहे हैं, पर ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा। ये सिचुएशन अलग है, बात की सिचुएशन अलग होगी। और अगर हम बात करें एक और एग्ज़ाम्पल की, तो हमें एक तरह की और आज़ादी कि हम अपना
मतलब कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। अब जैसे देखो कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकली, उसमें ग्रेजुएट लोगों की रिक्रूटमेंट हो रही है। अब कोई 10th पास बंदा जाता है और कहता है कि मुझे ये नौकरी चाहिए, तो क्या उसे मिल जाएगी? मतलब वो बोले कि जी हमें आज़ादी है अपनी मनपसंद का कोई भी प्रोफेशन चूज़ करने की। तो क्या जिसकी मतलब क्वालिफ़िकेशन, मतलब जिसको मतलब एक जॉब के लिए बोला गया है कि उसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और एक बंदा कोई भी उठ के आ जाता है और वो सिर्फ 10th पास होता है और वो कहता है मुझे ये जॉब चाहिए, तो क्या उसे जॉब मिल जाएगी? मतलब वो कहेगा कि मुझे फ्रीडम है, तो क्या उसे ये जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमें फ्रीडम दी गई है, पर कुछ बाउंडेशन और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को अचीव करें, ये होती है फ्रीडम, पर लॉ की कॉन्स्टिट्यूशंस के बाउंडेशन में रहकर। अब हमने इस पे तो बात कर ली कि फ्रीडम होती क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हमें फ्रीडम क्यों चाहिए, हमें स्वतंत्रता या आज़ादी क्यों चाहिए? तो इसका एक बेसिक फंडा ये निकल के आता है कि हमें स्वतंत्रता अपने डेवलपमेंट के लिए चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको राइट टू स्पीक दिया जाता है, ठीक है, मतलब आपको बोलने का अधिकार दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। सेकंड, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, ठीक है, अगर आप स्वतंत्र हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी और आप कैपेबल हैं उनको ग्रैब करने के लिए, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेंगी, जिससे आप अपने लाइफस्टाइल में, अपने करियर में, अपने लाइफ के हर एक पार्ट में बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब फ्रीडम हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। उनको अपने अंदर की एबिलिटी को बाहर निकालने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने की कई सारी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है, जो हमें फ्रीडम के द्वारा मिलती है। तो फ्रीडम के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करते हैं और कई लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर और लाइफ के हर पड़ाव में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट को ग्रैब कर पाए। अब 100 बात की एक बात आती है कि हम सबको फ्रीडम चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। पर अगर हमारी लाइफ में फ्रीडम को रिमूव कर दिया जाता है तो क्या होगा? अगर हम सबकी लाइफ से फ्रीडम को हटा दिया जाता है तब क्या होगा? तो इस सिचुएशन के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है कि हम सारे एक तरह के बंधवा मज़दूर बन जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला हमारा मोनार्की सिस्टम होता था, राजा रानी वाला सिस्टम होता था, उसमें क्या होता था कि हम लोगों के पास कुछ होता ही नहीं था। मतलब हम जो कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं होता था, राजा रानी का कंट्रोल होता था। तो उसमें क्या होता था कि हम एक टाइप के बंधवा मजदूर रह जाते थे। हम काम कर रहे हैं तो राजा रानी के लिए कर रहे हैं, हमारा इंडिविजुअली कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता था। और आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो हमारा रहना सहना है, इसमें अगर हमें डेवलपमेंट के बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए फ्रीडम के साथ, तो कोई भी पर्सन डेवलप नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल की बात करते हैं कि पहले के टाइम में लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, मतलब घर में सिर्फ चूल्हा चौका के लिए उन्हें रखा जाता था। पर अब आने वाले टाइम में जब उनको राइट टू एजुकेशन दिया गया और भी कई तरीके के हमें लड़कियों को राइट दिए गए, ठीक है, लड़कियों को राइट्स के साथ साथ उनकी पावर्स भी बताएगी कि उनकी पावर्स क्या क्या होती हैं। तो पहले की गर्ल्स में और अब की गर्ल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। पहले की गर्ल्स को कुछ भी नहीं पता होता था कि क्या है क्या नहीं है। शादी से पहले जो उनके माँ बाप बोलते थे वो करती थी, और शादी के बाद जो उनके पति बोलते थे वो करती थी। मतलब उनकी लाइफ जो थी वो किचन, बच्चे और एंड में डेथ तक सीमित रह जाती थी। पर पहले की जो गर्ल्स की जनरेशन होती थी और अब की जो गर्ल्स की जनरेशन है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम अगर तोल मोल के एक चीज़ देखे जाए कि किस कारण ये डेवलपमेंट आया है, उनके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ है, तो 100 बात की एक बात निकलती है कि उनको उनके राइट्स के, उनके फ्रीडम के बारे में बताया गया है, उनको एहसास कराया गया है कि हाँ आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो उनमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आया है। पर कई लोग जो होते हैं वो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। तो फ्रीडम जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी की जाती है। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ये मत बोलना कि लड़कियों को लेके मैं बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अगर हमें फ्रीडम दी गई है तो उसका कई तरीके से मिसयूज़ भी किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है।
और फ्रीडम के और मेरे अकॉर्डिंग हमें जो फ्रीडम का एग्जैक्टली मतलब बताया गया है, हम उसको उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करें तो हम सबके लिए फ़ायदा रहेगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।